वक्त संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश होने जा रहा है, इसे लेकर संत समाज की क्या प्रतिक्रिया है। हमारे साथ बातचीत के लिए अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती जी हैं। गुरु जी, आज ये बिल पेश होने जा रहा है, इसमें संशोधन कितना जरूरी है? अखिल भारतीय संत समिति देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को संतों का रोम रोम आशीर्वाद दे रहा है कि देश के भूमाफिया 1995 के वक्फ एक्ट के अंतर्गत जिस प्रकार इन्होंने कब्जे किए भूमियों के, और जिस प्रकार रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद देश में सर्वाधिक भूमि, मैं यूं कहूं कि आधा पंजाब जितनी भूमि वक्फ के पास गई, और एक निरंकुश कानून जिसमें आज संशोधन बिल आ रहा है, इसका जो सबसे अच्छा प्रस्ताव मुझे लगा वह यह लगा कि कोई भी विवादित जमीन वक्फ की नहीं मानी जाएगी। कागज तो दिखाना ही पड़ेगा आपको। कागज कब से दिखाना पड़ेगा, क्या दिखाना पड़ेगा, ये तो जब नियम और कानून बनेंगे तो भविष्य की बात है। लेकिन जिसने वक्फ किया, जिसने दान दिया, उसकी हैसियत थी कि भी नहीं, उसके पास मालिकाना हक था भी कि नहीं। और दुनिया के इस्लामिक देशों में वक्फ बोर्ड नहीं है, परंतु हिंदुस्तान की सरजमी पर वक्फ बोर्ड है। इसे हम कतई स्वीकार नहीं कर सकते। हम देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ढेरों सारा आशीर्वाद, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अलायंस को ढेर सारा आशीर्वाद और साधुवाद देश का संत समाज इस बात के लिए आज दे रहा है कि यह बिल पास हो और लागू हो। अब मुस्लिम समाज ये कह रहा है कि चूंकि ये मुसलमानों से जुड़ा हुआ मसला है, ऐसे में हिंदुओं का क्या काम, वक्फ ट्रिब्यूनल में हिंदुओं को क्यों रखा जा रहा है? अरे मुसलमानों से जुड़ा मसला है तो इसमें क्या काम? तो राम जन्मभूमि के केस में मुस्लिम जज क्यों लिए गए थे? और बंगाल के अंदर तारकेश्वर नाथ के मंदिर का प्रबंध ट्रस्ट का अध्यक्ष मुसलमान कैसे बनाया गया? इसका सीधा सा मतलब वो ये कहते हैं कि मंदिरों से जुड़े हुए जो मसले होते हैं, मंदिरों की आंतरिक जो व्यवस्था होती है, उसमें तो किसी मुसलमान की एंट्री नहीं होती है। तो फिर हमारे जब मुस्लिम समाज के जो मदरसे हैं, जो है कब्रिस्तान है, चाहे मस्जिदें हैं, उनके मसले को लेकर हिंदुओं को क्यों लाया जा रहा है? हजारों मंदिर जो वक्फ बोर्ड के नाम चढ़ा दिए गए, जैसे तमिलनाडु का वो गाँव जो 1600 साल पुराना था, पटना के पास का एक ऐसा ही 1000 वर्ष पुराना केस आया है। ये जो चढ़ा दिए गए हिंदुओं के मंदिर, हिंदुओं की जमीन, तो विवाद किससे है? वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर के। ये देश धर्म के आधार पर बटा है, और धर्म के आधार पर बटे देश में जब मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है, तो यहाँ की जमीन पर तुम्हारा क्या काम है? अगर ये बिल पास होता है तो देश की शक्लो सूरत क्या होगी? क्या कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? इस बिल का पहला प्रभाव तो यही पड़ेगा कि ज्ञानवापी को कोई मस्जिद नहीं लिखेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। कोर्ट के पेपर में ये सीधे बदल जाएगा कि ये जो है विवादित जगह है। ये सीधे तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि चाहे संभल हो, चाहे देश भर के 3000 ऐसे धर्म स्थल हो कि जो वक्फ ने दावा कर रखा है, ये सब हमारे कब्जे में आए। एक अंतिम क्वेश्चन कि मुस्लिम समाज ये कह रहा है कि अब आर पार की लड़ाई का ऐलान वक्त आ गया है, अगर ये बिल पास होता है तो वो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम भी देखेंगे आर पार की लड़ाई वो लड़ेंगे। तो क्या हमने हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं कि हम लड़ने में सक्षम नहीं है? बस हमने इस देश के संविधान का, कानून का, मर्यादाओं का पालन किया है, तो इसे हमारी कमजोरी न समझा जाए। हम भी अपना हक छीन करके लेना जानते हैं। शुक्रिया। बातचीत के लिए तो ये थे जितेंद्रानंद सरस्वती जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से राखी, और खासतौर से जो वक्त संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया जा रहा है उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं, इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए सब समाज की बात, छोड़िए मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए हैं, चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है, और रिफॉर्म इस समय की मांग है। हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए।
और मुझे लगता है कि इसका लाभ मुस्लिम समाज को भी होगा और जिसके कारण बहुत बार कानून व्यवस्था के संकट खड़ा होता है उससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। तो आपको ये लगता है कि मुस्लिम समाज किसी तरह से अपने ही उसमें जकड़ा हुआ है कि उसके अपने लोग समाज को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे? हम ये कहते हैं ना, ये आप हिंदू मठ मंदिर को देखते होंगे, देख रहे हैं, अपने जो भी सीमित साधन है उससे वह हर प्रकार के वेलफेयर के काम को करता है। साधन सीमित हैं, गवर्नमेंट के सपोर्ट बहुत कम सपोर्ट, ना के बराबर सपोर्ट है, लेकिन वह स्कूल भी चलाता है, गौशाला भी चलाता है, संस्कृत पाठशाला भी चलाता है, यज्ञशाला भी चलाता है, अन्नपूर्णा यानी अन्न क्षेत्र भी चलाता है, मेडिकल कॉलेजेस भी चलाते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल भी चलाते हैं और भी अन्य तमाम अच्छे इंस्टीट्यूशंस संचालित करते हैं। गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप देते हैं, उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं देते हैं। किसी वक्फ बोर्ड ने कभी ऐसा काम किया है क्या? जबकि हिंदू धर्मस्थलों की तुलना में इनके पास जो प्रॉपर्टी है वो कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। और जिस प्रॉपर्टी को ये कह देंगे कि वक्फ की प्रॉपर्टी, वो उनकी मान ली जाती थी। ये कहां का न्याय है जी? आप जबरन उनको जो है एक आपने विशेषाधिकार दे दिया उन लोगों को, तो ये प्रिविलेज कंट्रोल होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की प्रवृत्ति, और हिसाब किताब होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए उस पैसे का उपयोग कहां हुआ है, कितने वेलफेयर के काम हुए हैं। आप छोड़िए और समाज की, मुस्लिम समाज में क्या किया है कुछ करके बताओ ना। अगर उसके लिए कोई रिफॉर्म होता है तो स्वागत होना चाहिए उसके लिए। तो एक कैंपेन होना चाहिए सरकार की तरफ से मुस्लिम समुदाय में, समाज में, कि उनको जागरूक किया जाए कि वक्फ इस तरह का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। देखिए, तो उनको भी देखना चाहिए कि उनके नाम पर कौन लूट खसोट कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी पे, और मुझे लगता है देखेंगे गवर्नमेंट तो अवेयरनेस पैदा कर ही रही है और करती भी है।